सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं नमामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रवन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ठीक है, इफ पॉसिबल सब लोग जो है अपना वीडियो खोल के रखिए, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं वो किसी का भी बार में नहीं देखना चाहती, पता नहीं है भी कि नहीं। तो पॉसिबल नहीं, तबीयत खराब है, छोड़ दीजिए। But everybody's video should be on. I want to see them, the youngsters especially. ठीक है, तो हम लोग कल हमने देखा कि जो अनुबंध चतुष्टय होता है, इसका अनुबंध चतुष्टय जो होता है वो संबंध हमारा विषय के साथ में बनाता है, हमको बताता है कि हम लोग अधिकारी हैं कि नहीं। वह हमारा अधिकारित्व नहीं है उसमें, तो फिर हम उससे पीछे हट जाते हैं, हम लोग नहीं करते। तो अनुबंध चतुष्टय से ही हमारा कहीं पर भी ज्ञान आगे बढ़ता है, ज्ञान का संबंध होता है। तो उसमें क्या क्या है, सबसे पहले अधिकारी, दूसरा जो है अधिकारी के बाद में हमारा विषय, फिर है प्रयोजन और फिर है संबंध। ये सारे के सारे चारों चीजें लागू होती है। अब आगे हम लोग पढ़े थे कि कर्म कांड जो है वो, और एक है हमारा ज्ञान कांड। तो कर्म कांड का अनुबंध चतुष्टय और इधर ज्ञान कांड का अनुबंध चतुष्टय, ये दोनों अलग अलग, एकदम अलग है। तो इधर जो है कर्म का जो एरिया है, वो कर्म का एरिया कुछ बनाने में हमको मदद करता है। मतलब क्या है ये, निर्माण विभाग, ध्यान से सुनेगा, निर्माण विभाग। निर्माण विभाग मतलब क्या है, हम लोग इसको कुछ बना रहे हैं उससे। निर्माण विभाग मतलब है हम बना रहे हैं, कुछ बन रहा है कर्म से। और इधर ज्ञान कांड में क्या है, ज्ञान कांड में हमारा प्रमाण विभाग। प्रमाण विभाग मतलब क्या है, वहां पे सिर्फ प्रमाण है कि वो जो सेल्फ है, प्रमाण है वो सेल्फ है, वो सेल्फ कैसा है, नित्य, आत्मा के बारे में बोला जाए वो नित्य है, अभिकारी है, निर्गुण है, चेतन है। ये सारी चीजें प्रमाण विभाग है, वहां पे निर्माण नहीं हो रहा है किसी भी चीज। अतः दोनों ही तरफ अनुबंध चतुष्टय अलग अलग। Both the cases, in both the cases, Anubandha Chatushtay is different, is completely different. On one side, we are creating something, we are making something. On the other side, it is just a praman, it is just a means of knowledge to know. And whatever we have created, actually, here we negate it, saying that it is not real.
So they are completely opposite to each other. What? निर्माण विभाग and प्रमाण विभाग, कर्म कांड and ज्ञान कांड। इस बारे में हम लोगों ने कल चर्चा किया था। अब हमने ये भी देखा था कि जो अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी है, that he is also different। इधर जो अनुबंध चतुष्टय में विषय है, that is also different। अनुबंध चतुष्टय में जो संबंध है, that is also different। ये सब भी अलग अलग, तो इसको हमने डिटेल में देखा। फिर कल परंपरा का भी हमने देखा था। तो व्हाट इज परंपरा? एक टीचर टॉट का रिलेशनशिप होता है, उससे जब वो कोई ज्ञान आता है तब फिर उसका महत्व जो है बढ़ जाता है, क्योंकि इट इज ट्रांसफर्ड एज इट इज, नो मिंसिंग ऑफ वर्ड्स, नो पुटिंग इन माय इमोशंस। क्योंकि चार चीजें जो है हमारे इसमें आ जाएंगी, चार दोष आ जाते हैं अगर कुछ भी ह्यूमन मेड रहता है। तो द नॉलेज दैट वी हैव इन आवर हैंड्स, दैट इज नॉट ह्यूमन मेड। वेद जो है, ये वेद उपनिषद, ये ह्यूमन मेड नहीं है। अगर ये ह्यूमन मेड होगा तो फिर चार दोष आ जाएंगे। कौन कौन से चार दोष है बताइए, बिना देखे। भ्रम भ्रम नहीं, मीनाक्षी जी ने कल भी बताया था, दूसरों को देखते हैं आप याद है कि नहीं। कौन बताएगा? सारे यंगस्टर्स जो है कल जो थे, अंकित अपना वीडियो खोलो, अंजलि वीडियो खोलो, सबका वीडियो ऑन होना चाहिए, टू सी योर फेसेस। हाँ, ऋण अलग है, दोष अलग है। दोष कौन कौन से बताइए, जल्दी करिए, कौन कौन से है दोष? कैसे आगे बढ़ेंगे? विप्रलिप्सा, प्रमाद, कर्णपातो हाँ, और एक और भ्रम। और एक अपुटता। भ्रम, भ्रम, कर्णापाठ, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णापाठ, ये चार जो है, ये क्या है? ये चार जो है हमारे दोष आ जाएंगे अगर हम लोग जो है कोई मैन मेड चीज अगर देखते हैं। फिर हमने कल ये भी देखा था, संप्रदाय इज डिफरेंट एंड धर्म इज डिफरेंट। संप्रदाय जो है वो उसमें टाइम बाउंड हो जाता है, कोई स्टार्टर होगा, फिर कोई एक बुक होगी, और वहां पे कोई एक ये होंगे, क्या बोलते हैं इसको, कोड ऑफ कंडक्ट, संहिता होगी, आचार संहिता। So these are different things. Now, what is happening? अब हम आगे बढ़ते हैं। We had seen page number 2. We had seen the last line. Studya Prarojitaya. So why is this parampara knowledge being? Page number 3. Page number 2 last line पे आई। Page number 2 last line. Page number 2 last line. Why is, और जिसके पास बुक नहीं है प्लीज बुक ले जाइए यहाँ से। Why is this knowledge being praised? नॉलेज को प्रेस क्यों किया जा रहा है? नॉलेज को इसलिए प्रेस किया जा रहा है, नॉलेज को इसीलिए प्रेस किया जा रहा है ताकि हमारे मन में इसके प्रति महत्व बुद्धि बढ़े। अगर हमारे मन में इसकी महत्व बुद्धि नहीं बढ़ेगी तो फिर हम लोग का आकर्षण भी यहाँ पे नहीं होगा। आकर्षण बढ़ाने के लिए यहाँ पे प्रेस किया जा रहा है। स्तुत्या प्ररोचिताया ही विद्याया सादराः प्रवर्तेरन् इति। अब इसकी प्रवृत्ति फिर हमारे अंदर मन में जाग जाती है, क्योंकि सब महत्व बोला गया है। अब यहाँ से हमको देखना है, मैंने जिस्ट में आप लोग को बता दिया था यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अब हम लोग पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। प्रयोजनेन तु विद्याया, मिल गया सबको? सबको मिला, सबको साथ में है? तो विद्यायाः प्रयोजनेन तु विद्यायाः, उसका प्रयोजन क्या है विद्या का? वो प्रयोजन जो है वो डिफरेंट नहीं है ब्रह्म विद्या से। जो उपनिषद का प्रयोजन है और जो ब्रह्म विद्या का प्रयोजन है वो अलग नहीं। प्रयोजनेन तु विद्यायाः साध्य साधन लक्षण संबंध, यहाँ पे कैसा संबंध है? यहाँ पे हमारा प्राप्य प्रापक संबंध है कि कल मैंने बताया था दो संबंध हो सकते। क्या हो सकता है?
कुछ हमको प्राप्त करना है, इसीलिए हमारा प्राप्य प्रापक संबंध है। मैं भोजन बना रही हूँ, मैं लर्न कर रही हूँ हाउ टू कुक फूड, साउथ इंडियन रेसिपीज आई लव अ लॉट, सो आई एम लर्निंग. So if I am learning how to cook, then what is the sambandh behind me? Prapya prapak, I want the food. मुझे चाहिए कुछ प्राप्त करना है, इसीलिए मैंने वो सीखा. तो वहां पे प्राप्य प्रापक संबंध हो, कुछ प्राप्त करना है. यहाँ पे कुछ मुझे प्राप्त करना है क्या? नहीं. यहाँ पे क्या है? साध्य साधन लक्ष्य. यहाँ पे क्या है संबंध? हमारा साध्य साधन लक्षण का संबंध है. आई हैव सम साध्य, आई वांट टू अटेन सम साध्य. साध्य मीनिंग व्हाट? आई हैव अ लक्ष्य, गोल. कौन सा गोल है? इट इज नॉट सेट, बट द गोल इज व्हाट? संबंध क्या है? साध्य साधन. आई हैव टू रीच माई गोल, दैट इज द संबंध. संबंध क्या है? साध्य साधक, साध्य साधन लक्षणम. उत्तरत्र वक्ष्यति, बाद में बोला जाए. उत्तरत्र वक्ष्यति, वक्ष्यति भविष्य काल. उत्तरत्र वक्ष्यति भिद्यते हृदय ग्रंथि इत्यादि ना. ये भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, ये सारी चीज, ये बहुत कॉमन सा मंत्र है, बहुत सारी जगह पे ये श्लोक आपको मिलेगा. ये यहाँ पर भी तो इन श्रुति से, ये श्रुति जो है उपनिषद मुंडक भी ये चीज बताएगा कि क्या करना है, वहां तक साध्य साधक लक्षण से पहुंचना है. तो संबंध है हमारा, ये बताया जा रहा है इत्यादि ना. ठीक है. प्रयोजन हमारा क्लियर हो. प्रयोजन हमारा क्या है? प्रयोजन हमारा है आत्यांतिक दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति, या निरंकुशा तृप्ति, ऐसा भी बोल सकते हैं. जो भी निरंकुशा तृप्ति चाहिए हमको. अंकुश मतलब होता है इंटरप्टेड. So I don't want interrupted bliss. I don't want interrupted Anand. I want Anand that is forever and ever. हमेशा के लिए आनंद जो है हमेशा मुझे प्राप्त होता है, कभी भी रुके ना, बीच बीच में इंटरमिटेंट. जैसे मैं चॉकलेट खा रही हूँ, चॉकलेट रैपर में खा रही हूँ और बीच में से छेद हो जाए, बच्चे लोग करते हैं, तो बीच बीच में से इंटरमिटेंट मुझे स्वीटनेस उसकी आ रही है, वैसा आनंद नहीं चाहिए. और वही आनंद हमको अभी प्राप्त होता है. थोड़ी देर के लिए प्राप्त हुआ, फिर चला गया, फिर आया, फिर प्राप्त हो गया, हम लोग का ऐसे चलता रहता. सो आई डोंट वांट दैट. निरंकुशा तृप्ति. सो प्रयोजन इज व्हाट? प्रयोजन इज आत्यांतिक. आई विल आस्क ऑल दीज क्वेश्चंस इन बिटवीन. ठीक है. आप लोग मत सोचिए कि वीडियो पर है, जूम पे है तो आप लोग बच गए हैं. ये सारी चीजें नोट डाउन करते रहिए, एंड दीज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज इट विल बी कैरीड इन ऑल द उपनिषद्स. का सेम ही है हमारा. प्रयोजन क्या है? निरंकुशा तृप्ति, आत्यांतिक दुख निवृत्ति, या फिर हम बोले परमानंद प्राप्ति. निरंकुशा तृप्ति या फिर परमानंद प्राप्ति है सिनोनिम्स. तो ये है संबंध. क्या है हमारा? साध्य साधक संबंध है. कर्मकांड का क्या संबंध होता है? प्राप्ति प्रापक संबंध है. ठीक है. प्रयोजन हो गया. अधिकारी कौन है? अर्थी समर्थी. अर्थी और समर्थी. विद्वान भी, हम लोग बोलते हैं विद्वान भी होना चाहिए, उसको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए. और शास्त्रेण अविपर्युदस्तः. शास्त्रेण अविपर्युदस्तः मतलब शास्त्र के अगेंस्ट में नहीं है वो. पर अभी हम सिर्फ अर्थी समर्थी भी अगर आप लोग याद रखते हैं, he should be earthy and he should be समर्थी. he should be capable. और अर्थी मतलब डिजायरस, और उसकी इच्छा होनी चाहिए. अर्थी एंड समर्थी. यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं. अत्र नेक्स्ट. अत्र च, अब यहाँ से विषय के बारे में बता रहे हैं. अत्र च अपर शब्द वाच्यायाम ऋग्वेदादि लक्षणायाम विधि प्रतिषेध मात्र परायाम विद्यायाम. अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग होगी ना हमारी, इसकी फर्स्ट जो मंत्र है, ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमा संभव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठा अथर्वाय ज्येष्ठम पुत्राय प्राह. उसके बाद में पूरा परंपरा बताई गई. उसके बाद में जो है यहाँ पर क्या बताया गया है? अपरा परा विद्या के बारे में बताया गया. कि कौन सी परा विद्या है, कौन सी अपरा विद्या है. तो अगर मैं जिस में आपको बताऊं, शॉर्ट में आपको बताऊं, तो अपरा विद्या इज दैट विद्या, दैट सांसारिक विद्या, that is not
going to get me the knowledge of the self. ब्रह्म विद्या मतलब आत्मा के बारे में वो बात नहीं करता है, वो अनात्मा के बारे में बात करता है। अनात्मा को कैसे प्राप्त करना है उसके बारे में बात करता है। कौन? ये अपरा विद्या। अनात्मा पूरा जितने सांसारिक ज्ञान है, सर्टिफिकेट कोर्स से लेके आप प्रोफेशनल से लेके सारा कुछ इसमें डाल, सब कुछ जितना हम स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स हैं, बाकी भी जो भी हम लोग इधर उधर से सीखते हैं, ऑल द विद्या। और पराविद्या क्या है? सिर्फ पराविद्या एक ही है, दैट इज ब्रह्म विद्या, जो हम हमारे आत्मा के बारे में जान रहे हैं। आत्मा ब्रह्मात्मा एक ऐक्य जिसको हम बोलते हैं, वो कैसा है? दैट इज द पराविद्या। ठीक है, अब आइए यहाँ पे। सो दिस इज अ डिफरेंस, हमको पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है दोनों में। अत्र च अपर शब्द वाच्यायाम ऋग्वेदादि लक्षणायाम। यहाँ पर व्हाट इज नोन बाय अपर विद्या? बोल रहे हैं ऋग्वेदादि लक्षणा। यहाँ पे वेद का नाम ले लिया। अब वेद में जो है हमेशा दो पोर्शंस है, मैंने कल भी बताया था, ज्ञान कांड है, कर्म कांड है। यहाँ पे वो कर्म कांड के बारे में बोलते हैं, तो अपर विद्या जो है कर्म कांडी है, क्योंकि हम हवन कर रहे हैं इत्यादि जो भी कर रहे हैं, किस तरह से कोई भी चीज करना चाहिए, संस्कारों के बारे में बताया है, अलग अलग रिचुअल्स के बारे में बताया, इवन मैरिज के बारे में बताया है, इवन हमारा प्रोजेनी कैसे बढ़ाना है, संतति कैसे बढ़ानी है, वो भी बताया गया है। तो सारा का सारा इधर आएगा अपराविद्या। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अपर शब्द वाच्याया ऋग्वेदादि लक्षणाया, डिफाइंड एज ऋग्वेदादि, कर्म कांड का ऋग्वेदादि जो भी है वो सब विधि प्रतिषेध मात्र पराया, और इट इज फिक्स्ड, उसमें विधि निषेध ये सब कुछ ना फिक्स्ड होगा। इतना अमाउंट पे जैसे हवन करते हैं हम लोग, तो वो टीने का वो ले आके सामने रख देते हैं। जो लोग हवन कुंड बनाते हैं उनसे जाके आप पूछिए, उसका सबका ईंट कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, किस साइड पे कितना होना चाहिए, शेप कैसा होना चाहिए, वो सब डिटेल में है। ईंट भी किस शेप का होना चाहिए, ये सारा का सारा कर्म कांड। ठीक है, तो ये सारा कर्म कांड में ये सब आता है। तो इसलिए बोल रहे हैं विधि, हाँ, किस तरह से हम लोग हवन को करें, कब करें, कौन बैठना चाहिए, यजमान गृहस्थ होना चाहिए या फिर मैरिड या अनमैरिड होना चाहिए। सुबह सुबह उठ के, और एक एक रिचुअल बहुत डिफिकल्ट भी होता है। साउथ इंडिया में स्पेशली आप जाके देखिए, वो लोग तो अभी भी उस चीज को मेंटेन किए, सुबह उठ के अब पूरा पूरा तेल घी लगा लेंगे बॉडी पे, बिना घी लगाए बैठेंगे नहीं। तो तरह तरह के होते हैं। ऊपर का पोर्शन में खाली रहेगा, नीचे में लोग पहनेंगे, जनेऊ धारण करना पड़ेगा, कई सारी इसमें वाइफ अनिवार्य है, हैज टू बी अ गृहस्थ, वाइफ के साथ नहीं करना पड़ेगा। तो इतने सारे यहाँ पे विधि प्रतिषेध मात्र पराया, बहुत सारे विधि निषेध हैं उसमें। किसमें? ये कर्मकांड पोर्शन में। कौन है? अपरा विद्या। ठीक है, पीछे 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 जाइए। तो बोल रहे हैं यहाँ पे ये विषय है, विषय बता रहे हैं। तो विद्या, विद्या मतलब ये वाला विद्या, कौन सा? ये अपर विद्या। अब ये क्या कर रहा है? संसार कारण अविद्या आदि दोष निवर्तकत्व नास्ति। संसार, अब पीछे पीछे देखिए आप कैसे जा रहा है। निवर्तकत्व, निवर्तकत्व मतलब क्या? जो हटाए, रिमूवर, निवर्तकत्व। क्या, किस चीज का निवर्तकत्व नहीं है ये? नास्ति, निवर्तकत्व नास्ति, निवर्तकत्व नहीं है उस किस चीज का? अविद्यादि दोष, अविद्यादि दोष का निवारक नहीं है वो। कौन? इट इज नॉट द रिमूवर ऑफ अविद्या, इग्नोरेंस। हु दिस अपरा विद्या। तो ये अविद्यादि दोष क्या है? संसार कारण, ये हमारे संसार का कारण है। कौन? ये अविद्या। कैसा हो गया देखिए, ये अविद्या के कारण ही, अविद्या महारानी जो है ये हम लोग को पूरा संसार हमारे लिए बनाती है, हमारे सामने लेके आती है, और हम लोग मस्त है इस पे, हम लोग इससे बाहर भी नहीं आना चाहते। वही चीज हमारे लिए बहुत रियल है, ये अविद्या है।
हम लोग अविद्या मतलब ये नहीं है कि कितना लिखा पढ़ा जानते हैं, दैट इज नॉट। देखिए विद्या और अविद्या में यहाँ पे डिफरेंस है। व्हेन वी आर एंटरिंग इनटू वेदांतिक लैंग्वेज, वहां पे अगर हम विद्या बोलते हैं, इट इज आत्मविद्या। एक निरक्षर व्यक्ति भी विद्यावान कहलाएगा अगर उसको सेल्फ नॉलेज है तो। निरक्षर, उसको कुछ भी अक्षर, एक अक्षर पढ़ना नहीं आता है। रामकृष्ण परमहंस कितना पढ़ना जानते थे, बट ही वॉज अ विद्वान, ही विद्या थी उनके पास, पराविद्या थी उनके पास। ठीक है, तो यहाँ पे विद्या मतलब ये विद्या नहीं लिखने पढ़ने की विद्या। विद्या मतलब होता है द नॉलेज ऑफ द सेल्फ। तो यहाँ पे अविद्या मतलब इग्नोरेंस। हम लोग वी आर स्टूप्ड इनटू इग्नोरेंस। पूरी तरह से हम लोग इग्नोरेंस में बैठे हुए हैं। और कोई बोलता भी है तो हमको लगता है कि है क्या, ओ पता नहीं ये लोग क्या बात करते हैं रोज सुबह सुबह एक साथ बैठ के, क्या है इतना, बाहर भी नहीं आना चाहते। ये अविद्या की शक्ति है। ठीक है, माया की दो शक्ति कौन कौन सी है, कौन बताएगा? माया की दो दो शक्तियां, दिग्दृश्य वेद, कौन कौन सी शक्तियां हैं दो? सब कर चुके हैं हम लोग, आगे आगे पाठ, पीछे पीछे से पाठ। आवरण आवरण और विक्षेप। आवरण शक्ति। आवरण हाँ, विक्षेप शक्ति। और विक्षेप शक्ति। अब कोई प्लीज मुझे श्लोक बताएगा? केवल आपका एक्सपेक्टेशन ना बढ़ता जा रहा है हम लोगों से। श्लोक बता दीजिए। आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, ये दो शक्तियों से माया जो है, माया है ना अविद्या, ये अपना महारानी काम चला रही है और उसी में ही हम लोग जो है मस्त है। शक्ति द्वयम ही मायाया विक्षेपावृत्ति रूपकम हाँ, विक्षेप शक्तिलिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजित। वेरी गुड। तो ये जो है शक्ति द्वयो ही माया, हाँ, ये दो शक्तियां है इस माया की। गुड, वेरी गुड। प्लीज इस सब श्लोक एक एक करके याद करिए। तो वही वही श्लोक तो हम रिपीट करते हैं, याद हो जाना चाहिए। शक्ति द्वयो ही माया, माया की दो शक्तियां है। कौन सा? एक है आवरण शक्ति, एक है विक्षेप शक्ति। विक्षेप मतलब क्या करता है? प्रोजेक्टिंग। तो माया क्या करती है? जो है नहीं उसको प्रोजेक्ट करती है, विक्षेप शक्ति। और आवरण क्या है? हम लोगों को अंदर से उसे भुला दिया है हमको, अंदर आवरण शक्ति डाल के वो सब भुला देते। और बाहर क्या कर रही है? नई 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 चीजें दिखाती है। अरे ये इतना सुंदर मॉल बन गया नया, चलो 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 एक बार जाके देख के आते हैं, यहाँ तो जाना ही चाहिए। आप गए नहीं? अरे आपने मिस कर दिया, वहां चलना चाहिए। और वो क्या है, एडवेंचर पार्क में चलिए, बहुत मजा आता है, नया नया खुला है। और भी क्या क्या चीज है गुवाहाटी में खुल रही, नया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ चलिए, नया खाना, ये डिश तो आपने खाई। ये क्या है? प्रोजेक्टिंग, विक्षेप शक्ति प्रोजेक्ट कर रही है, नया नया चीज हमको बता रही है कि अरे आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप वंचित हो गए किसी चीज से, बहुत बड़ी चीज से आप वंचित हो गए। ऐसे करके ही हम लोग इसमें भी जाते हैं ना, जिसको बोलते हैं तरह तरह के जो ड्रिंक्स है, स्मोक करना, ये सब। फर्स्ट जो सिगरेट है वो कभी भी व्यक्ति खुद नहीं जलाता है, उसको दिया जाता है, दीक्षा देते हैं, दीक्षा। एक सिगरेट से दूसरे सिगरेट को जला के दीक्षा दिया जाता है। तो पियो, एक पफ मारो, ये क्या है? प्रोजेक्टिंग, विक्षेप, खूब सारा। और भुला दिया, क्या किया? आवरण शक्ति हमको भुला दिया। अरे हम कौन है? हम इतने बड़े हैं, हमको बाहर की कोई चीज ही नहीं चाहिए। आनंद प्राप्त करने के लिए बाहर दौड़ना नहीं पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है। माया बोलेगी बाहर जाओ, बाहर जाओ, जाओ जाओ जाओ, अंदर कोई आनंद नहीं है। अब हम अपने आप से डरते हैं, हम अपने आप को ही फेस नहीं कर पाते। हम अपने आप के साथ कितना बैठते हैं? हम संसार के साथ पूरा बैठेंगे, हम संसार को पूरा टाइम देंगे। माय क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम डू आई स्पेंड विथ माई सेल्फ? हम अपने आप के साथ कितना टाइम देते हैं? हम रहते हैं कि नहीं अपने आप के साथ?
डर लगता है। लोगों ने मुझे आके कहा है कि हम अकेले नहीं रह पाते हैं, हम अकेले सो नहीं पाते हैं, तो कोई चाहिए। कल ही कोई बता रहा था, बोल रहा था कोयम्बटूर का आश्रम इतना सुंदर है पर हम वहां पे जाके अकेले नहीं कमरे में रह सकते। तो आश्रम में अकेले कमरे में क्या बात है, भगवान है वहाँ। और इतना सुंदर आश्रम कि ये तरह तरह के माइंड्स, आई एम नॉट एबल टू फेस माय माइंड, नॉट एबल टू फेस माय वासनास, माय संस्कार जो आई हैव ओनली डेवलप्ड। क्या किया है? ढक दिया है, हमारा अपने आत्म स्वरूप को ढक दिया है। ये कौन है? ये महारानी संसार कारण अविद्यादि दोष, जो ये संसार का कारण है महारानी जी, कौन है? ये अविद्या। इसी इसी अविद्या को कंफ्यूज मत होइएगा, अविद्या है उसी को हम कभी माया बोलते हैं, कभी हम अविद्या बोलते हैं, कभी हम प्रकृति बोलते हैं, कभी हम त्रिगुण बोलते हैं। त्रिगुणात्मिका माया है ना, ब्रह्माश्रिता माया है, वही सब डेफिनेशन तत्वबोध की वही सब आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, तो ये बोल रहे हैं नास्ति, मतलब अविद्यादि दोष निवर्तकत्व नास्ति इति, ये अपरा विद्या कर्म कारण हम कितना भी कर लें हमें संसार प्राप्त होगा, पर संसार का जो कारण है अविद्या, उसको वो हटा नहीं पाएगी। कर्म कर करके हमको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं होगी। मोक्ष वर्ड पसंद नहीं है तो आप दूसरा वर्ड यूज कर लीजिए। हमको सुख की प्राप्ति नहीं, हमको संसार की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि विधि प्रतिषेध मात्र पराया, उसमें विधि निषेध फॉलो करेंगे हम लोग, वो चीज हमको प्राप्त हो जाएगी। इतना चीज हम इतना ग्राम ये मिलाएंगे, इतना ग्राम ये केमिकल, 2 केमिकल्स को हमने मिला दिया तो एक केमिकल जो दूसरा एक तैयार हो जाएगा। फॉर्मूलाज है सारे के सारे, वो भी ये भी सारे फॉर्मूलाज। इस देवता को आवाहन करने के लिए ये रिचुअल, आप उस मंत्र को बुलाएंगे, वो देवता बाध्य है सामने आने के लिए, जो कुंती माँ को दिया था मंत्र। किसी भी देवता को आप बुला सकते हो। और दीज आर विधि निषेध परा मात्र पराया, आप ऐसा ऐसा करोगे ऐसा होगा ही, ऐसा ही। तो उससे पर क्या हो रहा है? अट्रैक्ट माइंड हो जाता है। गुरुदेव से किसी ने पूछा था ना, आप जो है ये नहीं कुछ मिरेकल्स नहीं बताते करते हैं, मिरेकल शो करिए, कुछ मिरेकल बताइए। मैं कहा था सी आई एम नॉट अ साई स्वामी, आई एम चिन्मय स्वामी, मैं साई स्वामी नहीं हूँ मिरेकल्स बताता रहा। वहां यहाँ पे कोई मिरेकल वगैरह नहीं दिखे, पराविद्या में कोई मिरेकल नहीं दिखे। ये यहाँ पर जो है हमको लगता है कि कोई मिरेकल दिखाई दे रहा है, कुछ हमने कर दिया, पर ऐसा नहीं है। सब विधि निषेध के अंडर में ही आता है। फिर क्या बोल रहे हैं? स्वयं उक्ता परा स्वयं उक्ता मतलब क्या? ये खुद ही श्रुति जो है बताएगी ये सारी चीज, स्वयं खुद ही बताएगी ये सारी चीजें। और फिर क्या करेगी? और परा पर और अपर विद्या भेद करण पूर्वक, अब और परा और अपर विद्या का भेद भी बता देगी कि दोनों में भेद क्या है, अंतर क्या है। अंतर विद्यायाम अंतरे वर्तमाना इत्यादि ना, तो अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना है, इसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में कर दीजिए, क्योंकि ये मंत्र श्रुति का आगे मंत्र आएगा, उसी का उन्होंने पोर्शन लेके उद्धृत किया है। एक्सर्ट, एक्सर्ट मतलब एक्सपर्ट नहीं, एक्सर्ट वहां से उद्धृत किया, वहां से लिया हुआ है उस उतने ही फ्रेज को। इसलिए हम बोलते हैं ना, श्रुति स्मृति पुराना नाम आलयम करुणा है। ये आलय है कौन? शंकराचार्य भगवान, भाष्यकार भगवान को पता है कहाँ कहाँ से कितना कितना उठाना है। हम लोग होते हैं पूरा ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम से शुरू करेंगे 10वां श्लोक के लिए, उनको फट से उतना ही पोर्शन लेके वो कोट करते, ठीक है, इत्यादि ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो डिफेक्ट है, डिफेक्ट ऑफ व्हाट? डिफेक्ट ऑफ अपरा विद्या, जिससे हम बहुत अट्रैक्ट होते हैं, पूजा पाठ ये सारी से बहुत अट्रैक्ट। दिस ऑल गुड टिल व्हाट? टिल इट इज अ रिमूवल ऑफ impurities of our अंतःकरण।
अंतःकरण शुद्धता के लिए ये सारी चीजें बहुत अच्छी, हम शुद्ध करें। पर एक लेवल पर, एक स्टेज पर आके ये सब कुछ आपको ड्रॉप करना पड़ता है। ये उपनिषद अगर हमारे हाथ में है तब हमारा लेवल जो है, एक्सपेक्ट कर रही है श्रुति माँ, यू आर नॉट रीडिंग दिस फॉर गेटिंग द संसार, प्रोक्योरिंग द संसार, नो। हमारा डायरेक्शन, हमारा विजन चेंज हो गया है। संसार है, हम संसार को छोड़ नहीं रहे हैं, बट इट इज ओनली अ स्टेयरकेस, इट इज नॉट द डेस्टिनेशन। हम लोगों को कहीं पहुंचाएगा ये संसार, हम यूज करेंगे, खूब रहेंगे, खूब काम करेंगे विद दिस नॉलेज। हम नॉलेज के साथ में, हमारे गुरुदेव स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, उड़िया बाबा, प्रज्ञान जी महाराज, सबने बहुत काम किया, संसार में रहते हुए किया है। तो संसार को छोड़ने की बात नहीं है, मन में कितना आपके संसार घुसा हुआ है, कितनी रियलिटी है, कितनी सुख बुद्धि है, उसके बारे में बात है। कितना प्रॉब्लम आपको अफेक्ट करता है, वो वाली जो मैं बताती हूँ एक एग्जाम्पल, आई लव दैट एग्जाम्पल। एक बलून है बीच में, पिता और पुत्र दोनों खेल रहे हैं, इधर से पिता मार रहा है बलून को, इधर से पुत्र मार रहा है, छोटा सा बच्चा है 2-3 years old, तो इधर से मार रहा है, पिताजी संडे को टाइम पास कर रहे हैं उसके साथ, खेल रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं, दोनों खेल। फादर इज अवेयर ऑफ व्हाट, दैट एनी टाइम दिस बलून कैन बर्स्ट। The child is not aware, he feels that this balloon will be forever and ever and ever and ever and ever with him. His whole joy is dependent on the existence of that balloon. Now what happens? Khelte, 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 khelte. What happens? Suddenly, boom, burst ho gaya. Now, the difference is between the reactions in both. Father will start clapping, ha 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 ha. He will start laughing, and the child, he starts crying badly. Oh, मेरा बलून फूट गया, फूट गया। डिफरेंस क्या है दोनों में ही? एक को पता था, एक को नहीं पता था। एक जान के खेल रहा था, एक अनजान बन के खेल रहा था। हमको भी जान के जब हम लोग खेलेंगे, संसार में उतरेंगे, सब कुछ हम जान के कर रहे हैं। संसार की कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स आए हमारे सामने, हमको पता है संसार तो प्रॉब्लमैटिक है ही। Half of my problems dissolve the moment I know the unreality of the sansar. Half क्या ज्यादा है? I have accepted it. जो भी है, संसार है, ये थोड़े समय के लिए मेरे प्रारब्ध के हिसाब से आएगा. Then it will go away. Nothing here is permanent. How can my sorrow be permanent? कुछ भी जब हम बार बार बोलते हैं यहाँ पे सब अनित्य है, फॉल्स है, एवरीथिंग इज फॉल्स, तो मेरा दुख ही क्या परमानेंट होगा? पर अभी आपको क्या लगता है? नहीं, भगवान भी हमारे प्रॉब्लम को हटा नहीं सकते। इतना ज्यादा मतलब क्या हुआ? हमने रियलिटी दे दी है उस संसार के प्रॉब्लम्स। विमला अम्मा बोल रही थी ना, द सिचुएशंस हैव बीन गिवन टू अस, वी मेक इट अ प्रॉब्लम और अ सिचुएशन। हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं, हम लोग बोलते हैं कि प्रॉब्लम है, वो एक्चुअली सिचुएशन है, वो परिस्थिति है। वो उस परिस्थिति को हम लोग कैसे देख रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन आवर विजन। इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये खुद ही श्रुति माँ आगे चल के बोलने वाली है क्या, कि परा और अपरा विद्या में क्या भेद है, ये सब बताएगी श्रुति माँ ही बताएगी। ठीक है, इत्यादि ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब तथा, अब यहाँ से विषय के बारे पर प्राप्ति साधना। अब यहाँ पे पर प्राप्ति साधना मतलब ब्रह्म प्राप्ति साधना। पर विद्या क्या हमको प्राप्त करवाएगी? हमको अपने आत्मा के बारे में हमको ज्ञान देगी, वही जो है परा विद्या, वो ब्रह्म प्राप्ति साधनम बनेगी। ठीक है,
तो यहाँ पे ब्रह्म प्राप्ति साधना मतलब क्या होता है? सर्व साधन साध्य विषय वैराग्य पूर्वक। इट हैज, इसमें सारे के सारे साध्य साधनों में संसार के हमको वैराग्य आ जाता है, तब जाके हमारी निष्ठा बनेगी पूरी तरह से परब्रह्म, अन्यथा नहीं बनेगी। हमको अपरा विद्या ही लुभाएगी तब तक, जब तक हमको ना क्लियर हो जाए कि ऑल दिस इज टेम्पररी। फिर से हमको आना पड़ेगा। एक बार खाना बनाने से होता है? कितना अच्छा होता ना, एक बार हमने खा लिया, पूरे के पूरे महीने भर फिर नहीं ले। जैसे हम पेट्रोल भराते, जाके भरा लिया, पेट्रोल भराया, डीजल भराया, गैस भराया, हो गया, फिर हम लोग आ गए निश्चित। यहाँ तो हर 3 घंटे में, 4 घंटे में डालो कुछ, डालना सिर्फ नहीं, बनाओ कुछ, फिर डालो कुछ, उसके लिए प्रिपेयर करो, उसके लिए बाजार जाओ, उसके लिए पैसा होना पड़ेगा, पैसे के लिए कमाओ, सारी की सारी चीजें हो जाती है। इसलिए यहाँ पर जो अपरा विद्या है, वो जो साधक है देखता रहता है अपरा विद्या का जो भी चीज मुझे मिलेगा वो जो है टेम्पररी रहेगा, मुझे फिर से उतरना पड़ेगा, फिर से कर्म करना पड़ेगा। सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा। आई हैव टू डू, एंड नॉट ओनली डू, आई हैव टू कंटिन्यूअसली डू। हमेशा मुझे करते ही रहना पड़ेगा, यही यहाँ पे मुश्किल है। कंटिन्यूअसली हमको करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, बाय कैसे क्या होता है, कुछ भी हम लोग अपरा विद्या का अगर हम अटेन कर रहे हैं तो हम कैसे अटेन करते हैं? अन्य काल, अन्य देश, ये भी एक और डिफरेंस है, याद रखिएगा। अन्य काल, अन्य देश, अन्य वस्तु, बस देश काल वस्तु होता है ना, हम लोग इसी का लिमिटेशन देखते हैं। limitations of anything is in देश काल एंड वस्तु, टाइम स्पेस एंड ऑब्जेक्ट, ये तीन ही लिमिटेशंस है। यहाँ पे अपरा विद्या में क्या बोला जा रहा है कि हम कुछ अन्य काल, अन्य देश और अन्य वस्तु प्राप्त करते हैं। इसके ऑपोजिट मैं फिर बताऊं, इसके ऑपोजिट परा विद्या में क्या है? अन्य काल नहीं, अन्य देश नहीं, अन्य वस्तु नहीं, यहाँ हमारे ही बारे में बताया जा रहा है। कब? अभी बताया जा रहा है। देयर इज नो टाइम स्पेस एंड ऑब्जेक्ट लिमिटेशन इन दैट। जब हम हमारे बारे में जान रहे हैं, हमारे बारे में सुन रहे हैं, फिर कोई दूसरी चीज नहीं आ रही। पर परा विद्या में क्या है? अपरा विद्या में, सॉरी, अपरा विद्या में इट इज अटेनिंग समथिंग आउटसाइड, बाहर की चीज कोई प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो कुछ भी चीज जो है, एनीथिंग अटेनेबल, कुछ भी चीज जो हम प्राप्त कर सकते हैं बाहर, ये साधक ने अपने आप को इतना ऊंचा उठाया हुआ है कि हैज नो इंटरेस्ट। ये जो है ना, क्योंकि तथा पर प्राप्ति साधन और उसको सर्व साधन साध्य विषय वैराग्य हो गया है। वो कंटिन्यूअसली देखता रहता है, अगर मुझे बाहर से कोई चीज प्राप्त हो रही है वो कुछ समय के लिए ही है, वो चली जाएगी। अपने सुख के अलावा, अपने आनंद के अलावा बाहर से जो भी हम आनंद लेंगे वो थोड़े ही समय के लिए होगा, इट विल बी लिमिटेड इन टाइम। सिर्फ अपना आनंद जो है, हमारा आनंद है, वही अनलिमिटेड है हमेशा के लिए। और हम अपने आप से ही भागते हैं, वो कहाँ ढूंढ ले रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। बाहर ही बाहर ढूंढते हैं ना, हम कहाँ है? भगवान बोलते हैं हम अंदर ही हैं। तो इसीलिए उसको कोई भी लग्जरी, कोई भी बाहर की चीज, उन सब से उसको बहुत वैराग्य हो गया। कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, कोई परिस्थिति नहीं चाहिए, कोई नाम नहीं चाहिए उसको। वो सब में यही देख रहा है कि ये थोड़े समय के लिए है, जो नचिकेता का मन था हो गया। तो कितने दिनों के लिए? सर्वम अल्पमेव बोलते थे हम कि सब कुछ यहाँ छोटा ही है, थोड़ा ही है। कितने साल के लिए देंगे यमराज जी? आप मुझे डायरेक्ट पूछते हैं। उनका बेटा 100 साल के लिए, या फिर 100 साल के बाद? फिर 100 साल के बाद जहां तुम हो वैसे ही हो जाओगे, मेरे ही पास आ जाओगे वापस। मतलब मुझे ऐसी कुछ चीज बताइए जिससे मुझे आपका दर्शन ना हो। छोटा सा 5 साल का बच्चा है, मुझे आपका दर्शन नहीं चाहिए। यहाँ पे हर चीज में आप हैं, हर चीज में आपका दर्शन होता रहता है, एक्सपायरी डेट हर चीज में। मुझे ऐसा कोई नॉलेज चाहिए जिसमें आपका दर्शन ही ना हो,
आप दूर से दूर ही वहां से ही चले जाए। तब उन्होंने खूब सारा प्रलोभन दिया कि तुम ये सारी चीजें मत मांगो। उन्होंने कहा नहीं, वो उसी में अड़े हुए थे कि मुझे वही चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी विवेक शक्ति बहुत ज्यादा डेवलप होती। उन्होंने यूज किया हुआ होता है इस संसार के एक्सपीरियंसेस को कि यहाँ पे कितना मैंने खोया, कितना मैंने पाया, कितना मैंने दिया, कितना मैंने लिया। वो तोलते रहते हैं, उनके मापदंड माप तोल उनका चालू रहता है। उनके मन की जो तुला है उसमें वो तोलते रहते हैं कंटिन्यूअसली इस संसार के एक्सपीरियंसेस को। दे आर कंटिन्यूअसली वेइंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस in their life. How much have I invested and how much have I got back? I've invested everything. I invested my whole life. But what did I get back? वहां पे जाके he has a question mark. Then he starts thinking, should I go for it? Is it a good option? जैसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, जॉब के लिए पूछते हैं इधर उधर, कंपनी कौन सी अच्छी है, यहाँ पे कितना प्रॉफिट मिलेगा, काम कितना दिन होगा, छुट्टी कितनी मिलेगी। बिफोर ज्वाइनिंग वी डिसाइड ऑल दीज थिंग्स। वैसे यहाँ पे ये नाप तोल कर रहा है ये साधक, इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। लेथार्जिक नहीं है वो, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है उसमें कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, ऐसा नहीं है। अभी करना है मुझे, अभी चाहिए। आई हैव अ लिमिटेड टाइम स्पैन, पता नहीं कल क्या हो, कल हो ना हो, इसीलिए मुझे अभी करना है, जल्दी से जल्दी प्राप्त करना है। देखता रहता है वो, तोलता रहता है वो, मुझे जल्दी लगी है उसको, और करके वो डिसाइड कर लेता है, एक कंक्लूजन पे आ जाता है कि नो मोर ऑफ द संसार। ये इसलिए बोला है वैराग्य पूर्वकम, यस, नो सेंस ऑफ जॉय इन द वर्ल्ड, नो सेंस ऑफ जॉय। करता भी है वो तो सिर्फ भोगने के लिए, क्योंकि शरीर का प्रारब्ध है वो आएगा। देखिए आप डिफरेंसेस, देखिए गुरुदेव और तपोवन जी महाराज, देखिए आप डिफरेंस विवेकानंद स्वामी जी के प्रारब्ध में और रामकृष्ण परमहंस जी के प्रारब्ध। ज्ञानियों का बाहर से जितना प्रारब्ध आना होता है, दे एग्जॉस्ट इट, दे आर अंडरगोइंग एंड एग्जॉस्टिंग इट। वो कुछ और चाह नहीं रहे, कुछ और बना नहीं रहे that I want something in the future. No, whatever is coming to me, that has been coming to me as a प्रारब्ध। वो प्रारब्ध है मेरा, वो आएगा। शरीर के साथ जो जो प्रारब्ध है वो आएगा। किसी किसी का रॉयल होता है, किसी किसी का नॉर्मल होता है। गुरुदेव का रॉयल था, तपोवन जी महाराज का नॉर्मल था। नॉर्मल एक दो चोगे में ही वो पूरा का पूरा बिता लेते थे अपना 1 साल 2 साल। गुरुदेव दिन में ही 3-4 बार चेंज करते थे, सिल्क का कपड़ा, ये अंदर से मनस्थिति दोनों की सेम। देयर वाज नो डिफरेंस इन द माइंडसेट। ठीक है, तो कुछ भी देख रहा है वो, जैसे ही वो अनात्मा को देखता है उसका माइंड, उसके एंटीना खड़े हो जाते हैं, ये अनात्मा है, आई एम नॉट गोइंग फॉर दिस, ये अनात्मा है, आई डोंट वांट दिस। तो सर्व साधन साध्य विषय वैराग्य पूर्वक, वैराग्य के साथ में वो है। और क्या कर रहा है वो, और फिर गुरु प्रसाद लभ्या। अब देखिए फिर से आगे, अब ये संसार में एक और चीज मुझे बताना था। ये 3 तरह के भेद है। कौन कौन से 3 तरह के भेद है? स्वगत भेद, जातीय और विजातीय, ये 3 तरह के भेद। ठीक है, मुझे कोई बताएगा सजातीय विजातीय स्वगत भेद में एग्जाम्पल, डिफरेंस? एग्जाम्पल बता दीजिए, उसे से सबको भी क्लियर हो जाए। मुझे भी तो रेस्ट चाहिए ना बीच बीच में, लोग हेल्प करिए। स्वजातीय भेद मतलब एक ही जाति का अलग अलग, जैसे काव का अलग अलग काव है। ठीक है। विजातीय भेद मतलब अलग अलग जाति का, काऊ हुआ और डॉग हुआ और पेड़ ऐसा हुआ और कुत्ता हुआ, तो ये सारे के सारे।
है ना। ये हो और गया विजातीय। और स्वगत मतलब एक ही का अलग अलग पार्ट्स, हाँ, अलग एक अलग। ही काऊ है, उसके हॉर्न्स है, टेल है, अडर है, आईज है, ईयर्स है, वो सारा चीज हो गया स्वगत। तो क्लियर हो गया। तो सजातीय भेद होता है, विजातीय भेद होता है, स्वगत। जैसे हम लोग एक पेड़ का लें, सपोज अभी तो मैंने एनिमल्स का लिया, हम पेड़ का लें। तो सजातीय पेड़, सजातीय भेद कैसे होगा? आम का पेड़, नीम का पेड़, बबूल का पेड़, जामुन का पेड़, दीज आर ऑल सजातीय भेद। एक ही जाति में अलग अलग भेद है। विजातीय क्या होगा? पेड़ हुआ और एनिमल हुआ, गाय हुई, दूसरा ह्यूमन बीइंग हुआ, जाति चेंज हो गई, इसको बोलते हैं विजातीय। जाति मतलब वो हमारा वाला जाति नहीं है। जाति मतलब होता है जो आकार, आकार व्यंग्य का जाति। जाति होता है ना, वो आकार से डिसाइड होता है। तो एक ही आकार के होते हैं, उसको हम बोलते हैं एक जाति का। अब स्वगत मतलब क्या होगा? पेड़ में स्वगत भेद क्या है? पत्ती, फ्रूट्स, ट्रंक, ये सारे जितने फ्लावर्स, ये सब जितने एक पेड़ के अंदर ही भेद है, उसको हम बोलते हैं स्वगत भेद। और एक और है जिसमें हम बोलते हैं देयर आर 5 मोर भेद। ये वाले भेद भी नहीं है उस आत्मा में। और एक और भेद है जिसको हम बोलते हैं जगत, ईश्वर और जीव। ये 3 भेद भी उसमें नहीं है। किसमें? आत्मा में। क्या क्या है? अब इनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 5 तरह से होता है। जीव, जगत और ईश्वर का। जीव जीव, जीव जगत, जीव ईश्वर, जगत जगत और ईश्वर जगत। इस तरह से 5 भेद हुए। आप लोग कर लीजिएगा कॉम्बिनेशन, पांचों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो जीव, ईश्वर और जगत, इन तीनों का भी एक भेद होता है जो ये इसमें नहीं है। तो ये जो आत्मा है वो जानता है इट इज नॉट लिमिटेड बाय दीज भेद। ये भेदों के साथ में वो आत्मा नहीं है। जीव, जगत, ईश्वर भेद भी नहीं है। सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद भी नहीं है उसमें। कैसे नहीं है स्वजातीय, विजातीय और स्वगत भेद? बताइए तो कैसे नहीं है आत्मा में? उनमें पार्ट्स नहीं है, आत्मा में पार्ट्स नहीं है, तो इसका पार्ट्स मतलब नहीं है है, स्वगत भेद नहीं है। वेट नहीं है, फिर कोई आकार नहीं है, उसका आकार अलग नहीं अलग है, आकार तो है। इसीलिए उसमें सजातीय विजातीय भेद भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों ही, तीनों ही यहाँ पे नहीं। गुड, वेरी गुड। तो इसीलिए तीनों भेद उसमें नहीं है, आत्मा में नहीं है। ये वो जानता है। कौन? ये साधक। इसीलिए उसको वैराग्य होता है। तो ये सारे के सारे भेदों के साथ में जो भी नॉलेज है ये बाहरी है। अब गुरु प्रसाद लभ्या, अब गुरु प्रसाद लभ्या ब्रह्म विद्याया आह परीक्षा लोकान इत्यादि ना। तो परीक्षा लोकान, ये करके जो आगे मंत्र आएगा, तो ये यहाँ से आपको इन्वर्टेड कॉमर्स में देना होगा। और यहाँ पे क्या बता रही है श्रुति कि हम लोगों को गुरु से ही, ये गुरु मुख से ही सुनना चाहिए। जिसने कुछ पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, उसी से सीखना चाहिए। नहीं तो खुद से हम समझने जाएंगे फिर नहीं होगा। हमेशा आप देखिए भगवान भाष्यकार ने इतना इम्पोर्टेंस दिया है गुरु श्रवण को। हमेशा वो ये बोलते रहते, कभी भी विश्वास और गुरु ये सारी चीजें साथ में देंगे, नॉलेज को साथ में रखेंगे। कभी भी जब स्क्रिप्चर्स की बात होगी, शास्त्र के नॉलेज की बात होगी, तभी भी वो इन्हीं को ही साथ में ही लेंगे। तो क्या होता है, जो कुछ भी जब हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे अगर हम लोग गीता को एक्सप्लेन कर रहे हैं, गीता के किसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसको हम तब तक हम पूरे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे जब तक हम वी डू नॉट हैव अ फुल विजन, होलिस्टिक विजन ऑफ गीता। हमने पूरी गीता नहीं पढ़ी। जब हम पूरी गीता पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इधर से भी उधर से भी मैच मिक्स करके हम कोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे भी नहीं बोला है, वो भी यही है, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे किसी के पास में हमको जाना पड़ेगा जिसके पास में पूरा का पूरा नॉलेज है। कि इसीलिए गुरु प्रसाद अलग। कोई डाउट होगा तो हम लोग को फटाक से वहां से बता देगा। और ये क्या है?
गुरु प्रसाद क्या है? अनुग्रह ऑफ गुरु। गुरु गुरु नहीं है। गुरु शारीरिक गुरु के बारे में यहाँ नहीं बोला जा रहा है। गुरु जो है वो भगवान का एक संकल्प होते हैं हमारे लिए जो काम करते हैं। हमारे लिए कोई एक व्यक्ति जो है भगवान का संकल्प लेके आगे बढ़ा रहा है, ही इज द गुरु। नहीं तो संत बहुत है। संत बुद्धि और गुरु बुद्धि में ये डिफरेंस है। हमारा बहुत लोगों में, बहुत सारे महान महान व्यक्तियों में आस्था है, विश्वास है, हमको महान बोल के देखते हैं, बट ही इज नॉट स्पेशल, इज कॉमन। जैसे दूसरों के लिए, महात्माओं के लिए आप प्रणाम करते हैं, वैसे इनके लिए भी करते हैं। जो गुरु है ही स्पेशल फॉर अस। वो स्पेशल क्यों है? क्योंकि ही इज द कैरियर ऑफ माई संकल्प, माई लॉर्ड संकल्प फॉर मी। वो हमारे भगवान ने जो हमारे लिए संकल्प लेके रखा है वो आगे लेके चलते हैं हमारे। उनको दिखता रहता है, हमको तो दिखते नहीं है भगवान। भगवान की आवाज हमें सुनाई नहीं देती है, तो कौन सुनाएगा हमको, कौन बताएगा हमको हमारे को? वही प्रसाद भोग लगाते हैं हमारा, एक साधक का भोग लगाते हैं भगवान के साथ, निवेदित करते हैं कि आप इसको लीजिए। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है ये अपने आप में सेल्फ एफर्ट के द्वारा ये ज्ञान नहीं लेना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम है प्रमा। मैंने कल बताया था क्या प्रमा मतलब होता है बुद्धि। बुद्धि कौन सी वाली बुद्धि? यहाँ पे ये सारा नॉलेज जो है ये प्रमा बना रही है। प्रमा बना रही है मतलब एक बुद्धि बना रही है, एक थॉट बना रही है विद्या। क्या थॉट बना रही है? कि मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मैं ही वो आत्मा हूँ, मैं उनसे अलग नहीं। तो ये क्या कर रहा है? जब हम ये अपने आप पढ़ने लगते हैं, हमारा एक अहंकार, वो वाला प्राइड वाला नहीं, एक अहंकार जो बोलता है आई नो आई नो आई नो। जब मैं बोलने जाती हूँ कि मैं जानती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? उस प्रमाता को, मतलब जो मैं जान रही हूँ, उस प्रमाता जो होल्डर है उस नॉलेज का, उसको मैं और स्ट्रॉन्ग बना देती हूँ। वही जो है मेरे प्रभु से, मेरे भगवान से, मेरे आत्मा से, मेरे ब्रह्म से मुझे अलग किए हुए अभी, उसी को मैं और तगड़ा बना देती हूँ खुद पढ़ पढ़, खुद जान जान। वो प्रमाता जो है वो स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट बनता जाता है, जो एनिहिलेट हमको करना है, जिसको हमको खत्म करना है। वही जो है हमारे और उस ज्ञान के बीच में, ब्रह्म के बीच में, वही एक पर्दा बन के, मोटा सा पर्दा बन के बैठा हुआ है। तो इसीलिए कोई और जब हमको नॉलेज देता है, कोई और ज्ञान देता है जब हमको ये, तब हमारा ये प्रमाता जो है ये शिथिल होता जाता है कि हमको कोई नॉलेज है नहीं, हमको तो पता भी नहीं था ये सब, हमको दिया गया, हमको दिया गया। हम बहुत छोटे हैं, हम विनम्र हैं, हम छोटे ही रहेंगे, क्योंकि ये नॉलेज जो है हमको सारे बंधनों से काटने वाली है, सारे बंधनों से मुक्त करने वाली है। So I'll be going beyond all my bondages through this knowledge. So I'm ever grateful to that Guru. So my pramata is not coming in between now. वो प्रमाता जो है वो साइड ट्रैक हो गया है, he is at the back seat. But when I am reading everything on my own, I take this knowledge on my own, I digest it on my own. We may be a big scholar. हो सकता है हम लोग बहुत अच्छे स्कॉलर बन जाए, but scholarhood and अहंकार are very very good friends. ये हो ही नहीं सकता है कि अहंकार नहीं आएगा कि I have known something by my own self. और वो प्रमाता जो है वो बड़ा भारी भरकम मन के बीच में आके वो हमको ज्ञान नहीं होने देगा। वी माइट बी नोइंग मेनी थिंग्स, हम लोग बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हो सकते हैं, बट वी वोंट बी एबल टू गेट दैट नॉलेज। वो रियलाइजेशन नहीं होगा, विज्ञान में परिवर्तित नहीं होगा वो ज्ञान। वो ज्ञान ज्ञान ही रहेगा, विज्ञान नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। रुकारस शांतकारो ही रुकारस तेज उच्यते। और फिर क्या है? अज्ञान ग्रास का ब्रह्म गुरु नित्य विधीयते। गुकार जो है वो जो गु और रू दो शब्द, दो लेटर से बना हुआ है। गु मतलब होता है अंधकार, रू मतलब होता है जो हटाए, रिमूवर ऑफ दैट डार्कनेस, उसको बोलते हैं गुरु। गुरु मतलब होता है भारी,
भारी भारी मतलब हमारे माइंड जो है पीपल पात समझ मन डोला, पीपल पात के जैसे हमारा मन ऐसा 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 डोलता रहता है, उसके ऊपर एक पेपर वेट जैसा बैठ जाता है, वो होता है गुरु। एक बार आप जिनके ऊपर आस्था है, हाँ मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनसे आप अगर कुछ डायरेक्टली कुछ सुन लें, आपका मन शांत हो जाए। कोई बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, एक बार बता दें उनको, आपका मन शांत हो जाए। कितनी बार ये मैंने पर्सनली भी देखा है इस चीज। प्रॉब्लम वैसी की वैसी है, सब बाहर वैसा का वैसा है, बट एज इफ एवरीथिंग हैज चेंज्ड। कौन काम कर रहा है वहां पे? श्रद्धा काम करती है गुरु के ऊपर, गुरु के प्रति। जहां पर हमने किसी को माना हुआ है, गुरु कैन नॉट से दैट आई एम योर गुरु टू द शिष्य, शिष्य हैज टू गो एंड से दैट यू आर माय गुरु। ये जो फ्रीडम है ये शिष्य के पास में, इट इज नॉट विद द गुरु। ठीक है, तो ब्रह्म विद्या आह परीक्ष लोका इत्यादि नाम प्रयोजनम च असकृत प्रवृत्ति, प्रयोजनम च असकृत प्रवृत्ति, दिस इज द प्रयोजन फॉर उपनिषद। असकृत मतलब रिपीटेडली, पेज नंबर 4 फर्स्ट लाइन, रिपीटेडली इट इज अगेन एंड अगेन बीइंग सेड, पेज नंबर 4 पे फर्स्ट लाइन, प्रयोजनम च असकृत प्रवृत्ति ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। यहाँ पे सब कोट किए हुए, श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम, वो कोट कर रहे हैं सब जगह जगह से। उन्हें कई जगह पे ये दिया हुआ है श्रुतियों ने, मैं आपको बताता हूँ कहाँ दिया हुआ है। वन, ये ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही बन जाता है, जानने से ही ब्रह्म बन जाएंगे। मैं इस कप को जानने से या फिर मोबाइल को जानने से मोबाइल या कप नहीं बनूंगी, पर ब्रह्म को जानने से ब्रह्म क्यों बन जाऊंगी? क्योंकि वही मैं हूँ, इसलिए मैं वही बन जाऊं। परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे, लोग आते हैं ना वो न धर्मणा न प्रजा, उसमें भी आता है, दे आर ऑल लिबरेटेड, वो सब लोग जो है उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति च ज्ञानम मात्रे यद्यपि सर्वाश्रमी श्रमिणाम अधिकारः तथापि संन्यास निष्ठा एव ब्रह्म विद्या मोक्ष साधना न कर्म सहेति इति सहितेति। अब ये जो है अगला नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने जा रहा है, कर्म ज्ञान समुच्चय हो सकता है कि नहीं, यहाँ से हम लोग कल देखेंगे। बोल रहे हैं कि ये सिर्फ सन्यासियों के लिए ज्ञान, एक रास्ता भी ज्ञान नहीं। मतलब वृत्ति के बारे में बोला जा रहा है कि आप दोनों को साथ साथ में बहुत साथ में आगे नहीं लेके जा सकते। हम खूब कर्म कर रहे हैं, क्योंकि निर्माण विभाग और प्रमाण विभाग अलग अलग हो गया ना, इसको कल हम डिटेल में देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि कर्म और ज्ञान को हम साथ साथ कितनी दूर तक आगे लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया संन्यास निष्ठा एवं ब्रह्म विद्या। भगवान भाष्यकार ने एकदम मार दिया ठोक के कि सन्यासियों के लिए ही ये ब्रह्म विद्या जो है उपलब्ध हो सकती है इजीली, तो फिर बहुत मुश्किल होती है। गृहस्थ आश्रम में भी रह के कर्म को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, अन्यथा कर्म जो है जितना हम आगे बढ़े हैं उनको फिर पीछे खींच लेगा, जितना आगे बढ़े हैं पीछे खींच लेगा। ये एकदम हाईएस्ट लेवल के सीकर के लिए है ना उपनिषद। जाने एटलीस्ट किसी ना किसी दिन हम लोग ये इस परिस्थिति में भी आएंगे, जान के कर्म करें, अपना प्रारब्ध को हम लोग एग्जॉस्ट करें, फिर किसी ना किसी दिन इस स्थिति में हम लोग आएंगे कि हम लोग भी इसमें निष्ठा के साथ में बैठ सकते। तब तक तो हमको प्रारब्ध हमारा एग्जॉस्ट करते रहना पड़ेगा अच्छे से। अच्छे से जब हम अंडर को करेंगे किसी चीज को, जल्दी जल्दी कटता है प्रारब्ध और फास्ट कट जाता है प्रारब्ध। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम लोग कल देखेंगे। रिवाइज करिएगा, नोट्स बनाइएगा, जितने भी जो भी मैंने डेफिनेशंस बताई हैं, जो भी नई नई चीजें बताई उसको अच्छे से लिखिएगा, और जिसके पास बुक नहीं है वो कृपया करके यहाँ से लेके चले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।